ये कम से इस तरह है। आगे वाले को देखकर पीछे वाले देखिए, आगे वाले को देखकर पीछे वाले को देखना है, आगे दूसरे को सिर की तरह तीसरे वाले को देखना है। ऐसा है, पीछे कर देखिए, ऐसा है तो वहाँ भी कर सकते हैं, अपने कमरे में भी कर सकते हैं, या अगर कोई ब्राह्मण है, वृक्ष की छाया है, सुबह सुबह प्रातःकाल जहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता का चित्रण होता है वहाँ पर बैठ के योगाभ्यास करें, पार्क में जाकर करें या अपने घर पर जहाँ भी करें। जो मैं सूर्य नमस्कार अभ्यास कराने जा रहा हूँ, इसमें आपको 12 आसनों का अभ्यास मिलेगा। 12 आसनों के अभ्यास में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी आसन में पीछे की तरफ झुकेंगे तो आपको श्वास को भर के जाना है, जब भी आप आगे की तरफ झुकेंगे श्वास को छोड़ के जाना है। ध्यान रखिएगा, हार्निया वाला कोई भी अगर पेशेंट होता है तो उसको पीछे की तरफ झुकने वाले आसन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कमर दर्द है तो उसको आगे की तरफ झुकने वाले अभ्यास नहीं करने चाहिए। सावधानियों को ध्यान में रख के ही अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार के जो 12 अभ्यास करूँगा उसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अभ्यास कर रहे हैं एक चित्त होकर करें। ऐसा ना कि बीच के चक्र लग रहे हैं, 12 आसन में 6 आसन पे आए और एक आसन पे खाली होकर ऐसा नहीं करना है। जब भी आप चक्र करें आसनों का करें और ध्यान पूर्वक देखिए इस अभ्यास में कितना झुकना है, कैसे करना है, ये आपको कराना चालू करता है। आपसे करना है अपने घर पे जाकर, यहाँ आपको केवल आसन को देखना है। पहला अभ्यास प्रार्थना स्थिति में आएंगे, चेहरा खुला हुआ, दूसरा अभ्यास सांस को आते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, सूर्य नमस्कार बता रहे हैं और आपको इन्होंने पहले ही बताया है कि सूर्य नमस्कार में कुल 12 इवेंट होते हैं। तीसरा अभ्यास आगे की तरफ जाएंगे, मतलब सीधा रहेंगे। चौथा अभ्यास में बायां पैर पीछे की तरफ जाएंगे, पांचवा अभ्यास में पीछे की तरफ दोनों पैर, अगले अभ्यास में इस तरह से अभ्यास में थोड़ा वापसी होते हुए मेरे अभ्यास अपना बायां पैर आगे की तरफ, अगले अभ्यास में जाएंगे दोनों पैर आगे की तरफ, पांच को आगे या पीछे की तरफ और सांस को सामान्य करते हुए भावना अभ्यास वहीं आ जाते हैं। पुनः इसे अभ्यास को कैसे करना है दोहराएं। अभ्यास, दूसरा अभ्यास, तीसरा अभ्यास, चौथा अभ्यास, पांचवा अभ्यास, छठवां अभ्यास, सातवां अभ्यास, आठवां अभ्यास, नौवां अभ्यास, 10वां अभ्यास, 11वां अभ्यास,
और बार बार। इस प्रकार से अभ्यास का एक बार में आप 12 अभ्यास, और अगर आप शक्ति और सामर्थ्य है तो आप 12 अभ्यास को 12 कॉलम में चला सकते हैं। सूर्य नमस्कार का 144 अभ्यास हो जाता है। इसमें आप 2 अवस्था में कर सकते हैं। सामान्य स्थिति का कहा था, अगर आप चाहें तो जो जवान लोग होते हैं वो जवानी के हिसाब से कर सकते हैं। जिनका और पूरा अभ्यास है, जो निरंतर करते रहते हैं, वो इस तरह करेंगे। जिनका और अभ्यास रहता है तो वो और कर सकते हैं। वरना 3 सेकंड में अभ्यास पूरा। सूर्य नमस्कार के अभ्यास में जब भी आप अभ्यास लगाएं, अभ्यास लगाने के बाद जब भी आपको बैठना है या रिलैक्स लेना है तो सावधानी जरूर बरतें। अगर श्वास फूल रही है, अभ्यास लगाने के बाद आपको घबराहट हो रही है, तो फिर आप तुरंत ही बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन या शवासन। शवासन ले लें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, लंबी गहरी श्वास करें। जब भी आप श्वास के साथ अभ्यास करेंगे आपको कोई घबराहट नहीं। जब भी आप बिना श्वास के अंतर के अभ्यास करेंगे तो घबराहट आना स्वाभाविक है। पुनः एक अभ्यास। इस तरह से आप लोग अभ्यास करिएगा। और सूर्य नमस्कार के अभ्यास करने से 20 साल पुरानी जिनकी मेरुदंड बिल्कुल कमजोर हो गई है, जिनको लगता है कि अब हमारा मेरुदंड काम नहीं करेगा, उनके लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही कारगर है। बशर्ते प्रारंभ में धीरे धीरे करिएगा, क्योंकि आगे खिंचाव नहीं देना पड़ता है कमर दर्द। इससे आपकी कमर लचीली होगी, मेरुदंड पूरा मजबूत होगा, बाहुबल भी मजबूत होगा। क्योंकि जो 12 अभ्यास होते हैं इसमें शरीर का पूरा भाग चालू पुर्जा हो जाता है, और इसीलिए हम सूर्य नमस्कार को पहली आसनों में अभ्यास करते ही रहना चाहिए। छात्र जीवन में आप लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को तो सूर्य नमस्कार हर दिन लगाना चाहिए। ज़्यादा ना लगा सको तो 5 चक्कर तो लगा ही लो। अभी हमारा कितना हुआ, काउंट ही नहीं किए, है ना? पुनः बताएं। अभ्यास आज के समय में इतना आवश्यक हो चुका है कि आपने देखा होगा हाइट बढ़ी नहीं रही, कद बहुत छोटे रह गए हैं। और अगर आप ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तो ये तो आपकी हाइट में हो जाएगी, हाइट बढ़ेगी। बहुत कारगर आसन है, एकाग्रता आएगी, एक चित्त रहेगा, बॉडी बैलेंस में बहुत मदद मिलेगी आपको। मतलब कहीं बस में भी खड़े होने को मिल गया ना, ऐसे खड़े रहेंगे आप, एक ही तरफ पे खड़े रहेंगे। तो देखिए आप ताड़ासन का अभ्यास, श्वास को भरा, श्वास बनाने के बाद दोनों हाथों को ऊपर की तरफ देते हुए दोनों हथेलियों को एक दूसरे से टच करते हुए श्वास को खींचते हुए ऊपर की तरफ जाएं। गर्दन को सीधी सामने की तरफ देखने का प्रयास करें। एक चित्त रहें, बैलेंस बनाएं, शरीर ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। कोशिश करिए कि आप एक ही अवस्था में बने रहें, दृष्टि सामने की ओर। परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए एक चित्त रहें। जैसे ही श्वास आपको लगे जरूरत में श्वास की जरूरत है तो आपको सबसे पहले श्वास छोड़ना है और धीरे धीरे आपको हाथों को अपना स्थिति में आना। पुनः वही अभ्यास करेंगे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए हथेलियों को एक दूसरी हथेली में लगाते हुए उल्टा करके श्वास को भरते ऊपर की तरफ खींचेंगे, एक या जमीन से उठेंगे और अंगुलियों के बल हो सके अनुष्ठा के बल खींच के रखना।
जैसे ही श्वास की जरूरत पड़ी तब जाके नीचे आना है। जब तक आप श्वास खींच सकते हैं तब तक खींचने का प्रयास करें। कोशिश करिएगा जिनका हाइट निरंतर रुका हुआ है, बढ़ ही नहीं रहा, इसमें आप कदम काल भी चल सकते हैं, आगे बढ़ के भी चल सकते हैं, मतलब खींच के ऐसे चले सामने की तरफ ऐसे आप रहेंगे, एक दो कदम आगे की तरफ बढ़ते हुए रहेंगे ऐसे। अब आप कम से कम जितनी आपकी योग्यता है अपनी क्षमता के अनुसार कदम चल सकते हैं। आसन में आती है क्रिया कालासन, दोनों के आराम में 2 से 2.5 ले लेंगे। पांच में घाटे में दोनों हथेलियों को बंद करते हुए ऊपर की तरफ करें। सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ झुक जाएं, बाईं तरफ ऐसे। जैसे ही सांस की जरूरत करे तो आप देखिए, आप बाईं तरफ गए हैं तो अभ्यास में ध्यान देना है। हर आसन का एक एंटीलॉग आसन होता है, मतलब एक आसन लगाए तो उसके विपरीत आसन लगाना भी आवश्यक होता है। तो अब आपको दाईं तरफ ही झुकना है, पुनः वही अभ्यास के साथ श्वास को वही अंतर रहेगा। श्वास को भर के छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ जाएंगे, श्वास को भरते हुए पुनः उस स्थिति में आ जाएंगे, दोनों हथेलियों को खोलते हुए सावधान स्थिति में आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, हमारी जो बहन कर रही है इसमें उतावलापन नहीं है, आसन में कोई उतावलापन नहीं दिखाना है। ये नहीं करना है कि आसन लगाए और की 1000 की जल्दी लगाई बस। इसमें आपको पीड़ा हो सकती है, कहीं नष्ट हो सकती है या पीड़ा हो सकती है, जो नुकसानदायक रहेगा। फिर लोग कहते हैं क्या योगा करने से नुकसान होगा, योगा करने से नुकसान नहीं होता है, आपके गलत तरीके से नुकसान होता है। आप करेंगे अगला वज्रासन, श्वास को भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ ले जाएं और अपना एक पैर दाहिना पैर बाएं पैर के घुटने के साथ रखें। ये हाइट भी बढ़ाएगा, ये चित्त भी बढ़ाएगा। इसको अपन भागीरथी आसन भी बोलते हैं। जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं भागीरथी आसन बोलते हैं वृक्षासन के साथ। श्वास को सामान्य करते हुए अभ्यास में रहेंगे, दृष्टि सामने की ओर। धीरे धीरे जैसी श्वास की जरूरत पड़ती है तो हथेलियों को पैर को ढीला करते हुए नीचे की तरफ आए। अब अपन बाएं पैर पर दाहिना पैर रखे हुए तो आप दाहिने पैर पर बाएं पैर आए। श्वास का अभ्यास वही रहेगा जिस प्रकार से अभ्यास कर रहे थे। जब भी आप कोई आसन कर रहे हैं तो आपको ध्यान ये जरूर रखना है कि हिलना डुलना ज्यादा नहीं होना चाहिए। हिलना डुलना कब बनता है जब अपने एक चित्त मानना, जैसे अगर बना कश्मीर को एक चित्त मन नहीं देख ले तो ध्यान देख। अगर आप सामने ही देख रहे हैं तब आपको आसन का सही अभ्यास होगा। सामान्य श्वास करते हुए हाथ पैर नीचे की तरफ इस प्रकार से पुनः इसी अभ्यास में रह रहे हैं।